ह्यूमन राइट फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा चामुंडजी सुस्वस्थ केंद्र के द्वितीय एएनएम श्रीमती अंजू प्रधान को राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण द ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 सम्मान समारोह का कार्यक्रम ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया गया। चामुंडजी के द्वितीय एएनएम श्रीमती अंजू प्रधान को यह पुरस्कार आज बुधवार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर के सामाजिक, शिक्षा, खेल, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशिष्ट योगदान पहुंचाने वाले 51 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के चामुंडजी सुस्वस्थ केंद्र के द्वितीय एएनएम अंजू प्रधान को इस राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार से नवाजा गया। श्रीमती अंजू प्रधान 2009 से चामुंडजी सुस्वस्थ केंद्र में द्वितीय एएनएम के रूप में कार्यरत है, जिन्होंने विगत कई बार इस इलाके में अपनी सेवा लोगों तक पहुंचाते हुए कई लोगों की मदद की है। विगत कुछ साल आगे चामुंडजी क्षेत्र में चिकनगुनिया एवं डेंगू जैसे महामारी को रोकथाम हेतु उनका काफी अहम योगदान रहा था। कोविड-19 के समय लॉकडाउन की परिस्थिति में भी श्रीमती अंजू प्रधान कोरोना संक्रमित लोगों की सहायता एवं क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को काफी सहयोग पहुंचाया गया। चामुंडजी सुस्वस्थ केंद्र के भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र में कई दुर्गम क्षेत्र भी है, जहां अशिक्षा, अंधविश्वास, बेरोजगारी के साथ साथ लोगों की कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। वहां उन्होंने अपनी परिसेवा लोगों तक पहुंचाई है। इस स्वस्थ परिसेवा एवं सामाजिक दायित्व को मूल्यांकन करते हुए द ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से सम्मानित होने पर श्रीमती अंजू प्रधान ने बताया, पुरस्कार मिलने पर उन्हें खुशी तो हो रही है एवं इसके साथ ही उनका दायित्व एवं जिम्मेदारी भी लोगों की सेवा के लिए बढ़ गई है। इस सम्मान के लिए उन्होंने अपने सहकर्मी एवं परिजन के प्रति भी आभार प्रकट किया है। उन्होंने बताया, सम्मान मिलने से अपने कर्तव्य एवं निष्ठा के साथ कार्य करने की अनुप्रेरणा मिलेगी। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को स्वस्थ परिसेवा पहुंचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आने वाले दिनों में वह अपने कार्य के प्रति और भी निष्ठावान होकर लोगों की सेवा पहुंचाती रहेंगी। तो कोशिश कर ही रहे हैं, कर देंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र से सेकेंड एएनएम अंजू प्रधान में ये विगत बोलने से हाल ही में जो 2 अक्टूबर 2020 में द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार मुझको मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही गर्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मैं द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ आगे प्रथम। और यहाँ पर मैं विगत 11 वर्ष से काम करते आ रही हूँ। यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं बहुत ही टफ व चैलेंजिंग काम है, क्योंकि हम लोग का तो प्रोफेशन वैसे भी चैलेंजिंग ही है, इसको तो बोलने को ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो हम लोग को काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा चामुंडजी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंडर में चाय बागान व बस्ती सब पढ़ते हैं। यहाँ का अधिकांश लोग एससी और एसटी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ये भी है। और यहाँ का लोग को अशिक्षा और बेरोजगारी एक नंबर का समस्या है, और दूसरा नंबर यहाँ पर जो कुसंस्कार है उसको हम लोग को सुसंस्कार में लाना है। जैसे कि हम लोग जो यहाँ पर काम करते हैं चाइल्ड वैक्सीनेशन व एएनसी मदर, जैसे कि 3 महीना के अंदर में हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है मदर लोग को, वो सब काम करने के लिए हम लोग को बहुत ही माने कठिन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का जो क्षेत्र है वो तो ठीक है, लेकिन चामुंडजी स्वास्थ्य केंद्र से बहुत दूर में भी हार्ड टू रीच एरिया जैसे कि दीपा लाइन, संतलाबाड़ी, जहाँ पर ये बरसात के समय में गाड़ी भी नहीं पहुँच पाती है। इसके लिए हम लोग को वहाँ पर जाके हम लोग को काम करने के लिए बहुत ही समस्या होता है, फिर भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाला वोट से ज़्यादा कर्म करने वाला हाथ ही अच्छा है, ये मैं सोचती हूँ। क्योंकि
मानव सेवा में भी मैं भगवान का सेवा पाती हूँ। और हम लोग जो काम करते हैं इसके लिए मैं केवल अकेले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो आशा दीदी, मेरा एनएम दीदी, मेरा ब्लॉक का स्वास्थ्य अधिकारी व हम लोग का जितना भी हेल्थ का स्टाफ है, सब कोई हम लोग मैंने तत्परता से काम करते हैं। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचने के लिए सक्षम हुए हैं। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा हम लोग को टफ या चैलेंजिंग काम ही करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर माने दुर्गम क्षेत्र तो है ही, लेकिन हम लोग भारत और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा असुविधा होता है। फिर भी मैं जो राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार पाई हूँ, इसके लिए मैं ये पुरस्कार मेरे से समस्त सेकेंड एनएम दीदी, मेरा एनएम दीदी, मेरा कलीग या मेरा स्वास्थ्य अधिकारी सब कोई को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि सब कोई के सुविधा से या सहयोगिता से ही आज मुझको ये राष्ट्रीय माने सेवा रत्न पुरस्कार मिलने का अवसर मिला। और दूसरा बात है कि अब मैं जो ये अवार्ड मुझको मिला है, मुझको लगता है मैं और भी आने वाला दिन में और भी अच्छा करने सकूँ। ये मुझको प्रेरणा मिला है, ये पुरस्कार मिलने के बाद में मुझको प्रेरणा मिला है। मैं आगे आने वाले दिन में और भी ज़्यादा काम अच्छी तरह से करने सकूँ, ये मैं भगवान से भी यही प्रार्थना। हम रेजा करीब चामुर्ची के ही पुराना रहने वाले हैं। हम एक सोशल वर्कर भी हैं और हम हमारे यहाँ के अंजू प्रधान, जिनको जो एक ऑनर मिला है राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से, इसमें हम लोग सब कोई बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और हम लोग चाहते हैं कि इनको तो पहले ही मिलना चाहिए था, मगर मिला और भी उनको मिले जिनका वो भागीदार है, जिनमें अधिकार है। हम उनको बहुत काम करते हुए देखा। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे एरिया में जितना कोई है सबसे वो घुली मिली है, पब्लिक भी उनसे घुला मिला है। माने सबके दिल के बात वो लेती है, जाती है, जैसा शेयर करना चाहिए शेयर एक्सचेंज वो करती है। पेशेंट को क्या चाहिए, कौन मेडिसिन चाहिए, कैसा रहना पड़ेगा, कैसा खाना पड़ेगा, ये सब का वो देखती थी। चिकनगुनिया के समय में भी हम लोग देखा वो पागल की तरह काम की हैं। कोविड-19 में भी हम देखा कि वो वैसे ही काम की हैं जैसा काम करना चाहिए। चामुर्ची में भी हमारा 5-6 का पॉजिटिव था, मगर उनका लगातार सेवा से करके वो लोग भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। वो खुद जाके उन लोगों का घर में जाके ट्रीटमेंट देती थी, सेवा करती थी। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का ऐसा एक हेल्थ का एक ऑफिसर एक मिला जो हम लोग के लिए सब समय सोचती है कि हम लोग कैसे अच्छा से रहें, कैसे अच्छा से चले, कैसे हम लोग हेल्दी रहें। अमरुद परियार, मैं पंचायत समिति मेंबर भी हूँ चामुर्ची फॉरेस्ट बस्ती से। तो हमारे बहन जो अंजू प्रधान ने जो पुरस्कार मिला है, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग का इतना रिमोट एरिया में भी उन्होंने सब गांव बस्ती में जाके सबका साथ मिलके, सबको लेके, सबको समझा बुझा के, ये कोरोना का समय में भी उसने बहुत मेहनत किया, इसीलिए उसको वो जो पुरस्कार मिला, हम लोग सब खुश है। और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि ऐसे उनको और आगे बढ़ाने के लिए और मदद करे। और हमारे बहन ने जो मेहनत किया है अंजू ने, उसके लिए हम लोग बहुत दीदी को मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दीदी हमारे जो भूटान सीमा का सामने जो चामुर्ची गांव है, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कठिनाई है, समतोला बारी, जहाँ पर कोई गाड़ी एम्बुलेंस नहीं जाती है। वैसा जगह में वो दीदी ने गए, उस समय में जाकर वहाँ का जो गर्भवती माँ था वो आने में वो लोग को असुविधा होता था कि रास्ता में ही डिलीवरी होता। ऐसा कठिनाई से दीदी झेले और टाइम टू टाइम जाके सेकेंड एनएम होने के कारण बहुत उसने मेहनत किया है। और राष्ट्रीय पुरस्कार इससे भी और अच्छा पुरस्कार उसको मिलना चाहिए आगे के और भी। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दीदी को। और जिस तरह डेंगू के लेकर बहुत महामारी हुआ चामुर्ची में, उसमें भी दीदी ने रात दिन एक कर दिए। वो अपना घर में ना खाना पीना सूतना बैठना उसको मुश्किल पड़ गया था, फिर भी उसने टाइम टू टाइम सही जगह में 24 घंटा एम्बुलेंस की तरह उसने काम किया। तो उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ। और हम लोग अगर दीदी को सहयोग करें तो दीदी और भी हम लोग के चलते वो अपना गांव में और भी अच्छा